क्या आपने कभी सोचा है कि आप मोबाइल को सिर्फ 5 मिनट चलाने के लिए उठाते हैं, लेकिन जब नजर घड़ी पर जाती है तो पता चलता है कि पूरे घंटे बीत चुके हैं। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, खाना खाते समय मोबाइल, खाली बैठे मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल। और सबसे बड़ी बात, हम मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बल्कि धीरे धीरे मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मोबाइल की लत हमें कैसे नुकसान पहुंचा रही है और इससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका भी बहुत ज्यादा समय मोबाइल पर निकल जाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मोबाइल की लत इतनी खतरनाक क्यों है? मोबाइल अपने आप में बुरा नहीं है। मोबाइल से हम पढ़ाई कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं और दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब मोबाइल हमारी जरूरत नहीं, बल्कि हमारी आदत बन जाता है। जब हमें हर थोड़ी देर में मोबाइल चेक करने की इच्छा होने लगे, जब बिना किसी काम के भी हम स्क्रीन खोलने लगे, जब कुछ मिनट खाली बैठना भी मुश्किल लगने लगे, तो समझिए कि हमारा दिमाग मोबाइल का आदी होता जा रहा है। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपना समय खर्च कर रहे होते हैं। और याद रखिए, पैसा खोने के बाद वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। पहला कदम, अपनी मोबाइल आदत को पहचानिए। मोबाइल की लत छोड़ने का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि समस्या है। आज ही अपने फोन में जाकर देखिए कि आपने कितने घंटे मोबाइल चलाया। शायद आपको देखकर हैरानी होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो सिर्फ थोड़ी देर मोबाइल चलाया था, लेकिन छोटी छोटी 10 मिनट की आदतें मिलकर कई घंटे बन जाती हैं। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं रोज अपने मोबाइल पर 3 घंटे बिताता हूं, तो साल में कितने घंटे सिर्फ स्क्रीन देखने में चले जाते हैं? यही सवाल आपको अपनी आदत बदलने की शुरुआत देगा। दूसरा कदम, सुबह उठते ही मोबाइल मत देखिए। सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। अगर आंख खुलते ही आप मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया देख लगते हैं, तो आपका दिमाग दिन की शुरुआत दूसरों की जिंदगी देखकर करता है। किसी की फोटो, किसी की वीडियो, किसी की सफलता, किसी की जिंदगी, और धीरे धीरे आपका ध्यान अपने जीवन से हटकर दूसरों की जिंदगी पर चला जाता है। इसलिए एक नियम बनाइए, उठने के बाद कम से कम 30 मिनट तक मोबाइल नहीं। इसके बजाय पानी पीजिए, थोड़ा टहले, नमाज या ध्यान करें, किताब पढ़े या अपने दिन की योजना बनाएं। आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन पहले से ज्यादा शांत और प्रोडक्टिव महसूस होगा। तीसरा कदम, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। आपका फोन बार बार क्यों आपका ध्यान खींचता है? क्योंकि हर थोड़ी देर में कोई नोटिफिकेशन आ जाती है। मैसेज, वीडियो, लाइक, कमेंट, और जैसे ही फोन की आवाज आती है, हमारा हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होती, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर वीडियो देखना भी जरूरी नहीं होता। अपने समय का मालिक बनिए, नोटिफिकेशंस का गुलाम नहीं। चौथा कदम, मोबाइल को अपने पास रखने की आदत छोड़िए। अगर मोबाइल हर समय आपकी जेब में रहेगा, तो आप उसे बार बार चेक करेंगे। इसलिए जब पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो या परिवार के साथ बैठे हो, तो मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए। अगर संभव हो तो दूसरे कमरे में रख दें, क्योंकि मोबाइल जितना आपकी नजरों से दूर रहेगा, उतना ही आपका ध्यान अपने काम पर रहेगा। सोने से पहले मोबाइल छोड़ दीजिए। बहुत से लोग रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, लेकिन सोने के बजाय मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते आधी रात हो जाती है। इससे आपकी नींद और अगले दिन की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इसलिए सोने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल को दूर रखने की कोशिश करें। अपने कमरे में मोबाइल रखने के बजाय उसे किसी दूसरी जगह चार्ज करें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद यही आपकी नई आदत बन सकती है। छठा कदम, मोबाइल की जगह कोई दूसरी आदत बनाए। सिर्फ मोबाइल छोड़ने की कोशिश करना काफी नहीं है। आपको मोबाइल की जगह कुछ अच्छा करना होगा। जब भी मोबाइल चलाने का मन करे, खुद से पूछिए, मैं अभी मोबाइल क्यों उठा रहा हूं? अगर कोई जरूरी काम नहीं है, तो उसकी जगह कुछ और कीजिए। किताब पढ़िए, टहलने जाइए, व्यायाम कीजिए, अपने परिवार से बात कीजिए, अपनी कोई नई स्किल सीखिए या अपने लक्ष्य पर काम कीजिए।
क्योंकि जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा उद्देश्य होता है तो छोटी छोटी चीजों का आकर्षण कम होने लगता है। सातवां कदम, सोशल मीडिया का समय तय कीजिए। सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल नियंत्रित करना जरूरी है। अपने लिए एक समय तय कीजिए, जैसे दिन में 30 मिनट या 1 घंटा, और कोशिश कीजिए कि उस समय के अलावा सोशल मीडिया ऐप्स न खोलें। अगर आप बार बार खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, तो ऐप टाइमर का इस्तेमाल करें। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आपका मन कभी मोबाइल चलाने का नहीं करेगा। डिसिप्लिन का मतलब है कि मन करने के बावजूद आप खुद को रोक सकें। आठवां कदम, खाली समय से डरना बंद करें। आज हम थोड़ी देर भी खाली बैठते हैं तो मोबाइल निकाल लेते हैं। लिफ्ट में हैं, मोबाइल। किसी का इंतजार कर रहे हैं, मोबाइल। खाना खा रहे हैं, थोड़ा बोर हुए, मोबाइल। लेकिन बोरियत हमेशा बुरी चीज नहीं है। कभी कभी खाली बैठना आपके दिमाग को आराम देता है। अपने विचारों के साथ समय बिताना सीखिए, क्योंकि हो सकता है जिस समय आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, उसी समय आपके दिमाग में कोई नया विचार पैदा हो जाए। एक आसान नियम, 5 मिनट का नियम। अगर आपको मोबाइल छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, तो अचानक कई घंटे का लक्ष्य मत बनाए। सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। खुद से कहिए, मैं अगले 5 मिनट मोबाइल नहीं चलाऊंगा। फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। धीरे धीरे आपका नियंत्रण बढ़ने लगेगा। याद रखिए, बड़ी आदतें एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन छोटी छोटी कोशिशें एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। खुद से एक सवाल पूछिए, कल्पना कीजिए, अगर आपके पास रोज 2 घंटे अतिरिक्त हो तो आप क्या कर सकते हैं? शायद कोई नई स्किल सीख सकते हैं, शायद अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं, शायद अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, शायद अपने शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकते हैं, शायद अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। अब सोचिए, अगर यही 2 घंटे रोज मोबाइल पर चले गए तो? यही फर्क है समय बिताने और समय का इस्तेमाल करने में। याद रखिए, मोबाइल आपका नौकर होना चाहिए। मोबाइल आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बना है, आपकी जिंदगी को नियंत्रित करने के लिए नहीं। जब आपको जरूरत हो, मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जब कोई जरूरत नहीं है तो उसे बंद करके रख दीजिए। हर बार फोन बजने पर तुरंत उठाना जरूरी नहीं। हर नोटिफिकेशन देखना जरूरी नहीं। हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी नहीं। हर वीडियो देखना जरूरी नहीं। आपकी जिंदगी में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपके सपने हैं, आपका परिवार है, आपका भविष्य है, आपका समय है, और सबसे बढ़कर आपकी जिंदगी है। आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए। आप मोबाइल को पूरी तरह छोड़ेंगे नहीं, बल्कि मोबाइल पर अपना नियंत्रण वापस लेंगे। आज सिर्फ एक काम कीजिए, अपना स्क्रीन टाइम देखिए। फिर सोचिए कि अगर आपकी जिंदगी के इतने घंटे स्क्रीन पर जा रहे हैं, तो आप अपने सपनों के लिए कितना समय दे रहे हैं? क्योंकि जिंदगी सिर्फ स्क्रॉलिंग करने के लिए नहीं मिली है। जिंदगी कुछ बनने के लिए मिली है, कुछ सीखने के लिए मिली है, अपने परिवार को खुश करने के लिए मिली है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मिली है। इसलिए अगली बार जब आपका हाथ बिना किसी वजह के मोबाइल की तरफ जाए, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में मोबाइल की जरूरत है, या मुझे सिर्फ आदत हो गई है? शायद यही एक सवाल आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने मोबाइल को कंट्रोल करूंगा, मोबाइल मुझे नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने समय की कद्र कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, और अपनी जिंदगी को मोबाइल की स्क्रीन से बड़ी बनाए।